तीन मांत्रिक पार्ट 4 बी। पद्मपाद ने चुटकी भर मिट्टी लेकर मंत्र पढ़ा, फिर उसे जमीन पर छिड़क दिया। तुरंत डरावनी आवाज़ के साथ पृथ्वी फट गई और उसके भीतर से दो पिशाच गधे रेंगते हुए ऊपर आ गए। इन गधों पर सवार होकर वे दोनों भल्लुक पहाड़ियों की ओर चल पड़े। पद्मपाद ने रास्ते में पिंगल को समझाते हुए कहा, अब हम बहुत खतरनाक प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। यह मांत्रिकों और जादूगरों का देश है। यहाँ एक एक कदम फूंक फूंक कर रहना होगा। 2-3 घंटों की यात्रा के बाद आसमान में फैलते हुआ कुछ काले बादल दिखाई दिए। पिंगल ने बादलों की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये बादल कभी कभी धुआं की तरह लगते हैं। पद्मपाद ने उन बादलों को ध्यान से देखकर कहा, ना ये बादल है और ना धुआं। भल्लुक पहाड़ियों पर बहरा देने वाले राक्षसी काले बादल की तरह दिखाई दे रहे हैं। शायद हमारे आने की खबर उन्हें मिल गई है और इसलिए वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अचानक लगभग 50 गज की दूर पर काला धुआं गोल आकार में पृथ्वी पर से ऊपर उठा। यह देखकर पिंगल डर गया। तब पद्मपाद ने एक मंत्र पढ़कर अपने गधे को उसी दिशा में दौड़ाया। कुछ ही क्षणों में वह धुआं गायब हो गया। पद्मपाद पिंगल की ओर मुड़कर उसे एक तलवार देते हुए बोला, डरो मत, तुम्हें आत्मरक्षा के लिए यह तलवार दे रहा हूँ। इसकी मदद से तुम किसी भी राक्षस को मार सकते हो। तभी उन दोनों के बीच की धरती कांप गई। पद्मपाद और पिंगल के गधे हटकर एक तरफ हो गए। दूसरे ही क्षण लंबे लंबे दांतों वाला तथा जटाधारी शरीर वाला एक हाथी छिंगाड़ता हुआ पिंगल पर हमला कर बैठा। पर पिंगल तनक भी नहीं घबराया और हाथी पर कूद पड़ा। फिर उसने अपनी तलवार से प्रहार करके उसे घायल कर दिया। हाथी पीड़ा से कराहने लगा, फिर काले धुएं में बदलकर बवंडर जैसा चक्कर काटता हुआ दूर भाग गया। तभी उसने देखा कि उससे भी भयंकर हाथी हवा में से प्रकट हुआ और उसकी ओर झपटा। इस हाथी पर भी पिंगल ने उसी फुर्ती और साहस से आक्रमण किया और उसकी सूंड को घायल कर दिया। शाबाश पिंगल, साहसी युवक का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं सुनते। यह कहावत झूठी नहीं है। मैंने जो तुम्हें तलवार दी है उसमें मंत्रशक्ति नहीं है, लेकिन यह बात यदि मैंने पहले ही बता दी होती तो इतनी बहादुरी से उस मायावी हाथी का मुकाबला नहीं कर पाते। शायद अब समझ में आ गया है कि साहसी और बहादुरी को कोई ताकत नहीं झुका सकती। हौसला रखने वाले ही जिंदगी में कुछ हासिल कर पाते हैं। तुम एक सच्चे साहसी और बहादुर युवक हो और जीवन में कुछ कर गुजारने की ताकत रखते हो। पद्मपाद ने पिंगल का साहस बढ़ाते हुए कहा। पिंगल अपनी तलवार की ओर देखकर हंस पड़ा। कोई बात नहीं, यदि यह तलवार कोई मंत्रशक्ति नहीं रखती, मैं इसी तलवार से हजारों राक्षसों का सामना कर सकता हूँ। पाताल भैरव की जय। फिर अपनी तलवार को हवा में उछालते हुए कहा। पिंगल की बहादुरी से पद्मपाद बहुत प्रभावित हुआ। पिंगल की ओर देखकर स्नेह से बोला, पिंगल, हम लोग अब भल्लुक पहाड़ियों के पास आ गए हैं। हम लोगों का असली काम तो इन पहाड़ियों के पार घाटी में है। वहाँ तक पैदल जाने में बहुत समय लगेगा। दूसरे काटीली झाड़ियों और कंकड़ पत्थरों से भरे रहने के कारण रास्ता भी कठिन है। इसलिए इन पिशाच गधों को पहाड़ियों पर से उड़ाकर घाटी में उतर जाएंगे। तभी दोनों गधे हवा में तैरने लगे। कुछ ही मिनटों में पहाड़ की चोटियाँ पीछे छूट गई और वे घाटी में एक नदी के किनारे उतर गए। उनके उतरते ही दोनों गधे गायब हो गए। पद्मपाद ने उसके बाद नदी में प्रवेश कर अपने हाथ से जल को हिलाते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। इससे नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और ये ऊपर उठकर धुआं फैलाने लगी। पिंगल यह सब देखकर हैरान था।
थोड़ी देर बाद पद्मपाद नदी से निकलकर बाहर आया और पिंगल से थैली में रखे शीशे का जग लाने को कहा। पिंगल ने शीघ्र ही उसके आदेश का पालन किया। उस जग में महामाय के 2 शिष्य मगरमच्छ के रूप में कैद थे। उनकी ओर तीखी नज़र से देखते हुए पद्मपाद गरज कर बोले, अब भी तुम लोग अपने असली रूप में आते हो या तुम्हें जलाकर भस्म कर नदी के जल में मिला दूं। पद्मपाद की गरज सुनते ही शीशे का जग टूट गया और उसके टुकड़े तितर बितर हो हवा में गायब हो गए और जग में से 2 काले आकार बाहर निकले। वे पद्मपाद को प्रणाम करके बोले, हे महामांत्रिक, हम आपके दास हैं, आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है। महामाय की समाधि वाले उजड़े मंदिर तक पहुंचने का हमें रास्ता चाहिए। इससे पहले तुम लोग इस नदी के जल को सुखा दो। महाशय, इस नदी के जल को सुखाने के लिए अथवा महामाय की समाधि वाले उजड़े मंदिर में प्रवेश पाने के लिए ज़रूरी है कि पिंगल नामक मछुआरा यहाँ हाजिर हो। लो देखो, यही वह मछुआरा है, इसका नाम पिंगल है। पिंगल की ओर संकेत करते हुए पद्मनाभ ने कहा, जो आज्ञा। अभी हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। इतना कहकर वे शिष्य अदृश्य हो गए। कहानी और है।